अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आफ्टर स्कूल लर्निंग के नाम से मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हारून। आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करना सीखेंगे। इस सवाल में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इस सवाल का थीम है। तीन चीजें हम पहले सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीखा था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हम बेसिकली सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। हमने अपने सवाल को सिंप्लीफाई भी करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस बी आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है -2/1 प्लस आयोटा। स्टेप 1 में मैंने ये किया है, ये जो लेफ्ट साइड है इसमें सवाल को मैंने एज इट इज लिखा हुआ है और राइट वाली साइड पे मैंने नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम -2 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आंसर आ गया और -2 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होके 2 आयोटा आ जाएगा। ये जो नीचे वाली साइड है कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन में हमेशा नीचे वाली साइड पे फार्मूला लगता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला। a प्लस बी a माइनस बी की शक्ल बनी हुई है तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अगले स्टेप में मैंने ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखा हुआ है। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 1 + 1 का आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। उससे अगले स्टेप में मैंने इस -2 को भी 2 से डिवाइड कर दिया और इस 2 आयोटा को भी मैंने 2 के साथ डिवाइड कर दिया। 2 की 2 से कटिंग कर देंगे तो -1 रह जाएगा। इस 2 की इस वाले 2 से कटिंग करेंगे तो आयोटा बच जाएगा हमारे पास। पार्ट नंबर 2 है, अगेन मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सवाल को दोबारा लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड में मैंने फिर वही काम किया, नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट 4 प्लस आयोटा, 4 प्लस आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली वैल्यू को भी और 4 प्लस आयोटा के साथ नीचे वाली वैल्यू को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 2 है इसने इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना था तो मैंने 2 को इसके साथ इकट्ठा करके लिख दिया। इसी तरह 3 आयोटा को 4 प्लस आयोटा के साथ इकट्ठा करके लिख दिया। इससे हमें फायदा ये होगा कि हमें मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी हो जाएगी। नीचे अगेन a प्लस बी a माइनस बी वाली शक्ल बनी हुई है तो फार्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप में आते हुए 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा आ गया, 3 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 12 होता है तो ये 12 आयोटा बन जाएगा। ये 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एज इट इज आ जाएगा, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गए आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो नीचे 16 + 1 आ जाएगा, ऊपर ये 8 वैसे का वैसे आ गया। 2 + 12 ये हमारे पास टोटल 14 हो जाएगा
3 एज इट इज आ गया और अयोटा स्केयर की जगह मैंने -1 लिख दिया। जब आप इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3 हो जाएगा। 16 + 1 17 हो गया। 8 में से 3 को माइनस किया तो 5 आ गया। ये 14 अयोटा वैसे का वैसे आ गया और ये 17 वैसे का वैसे आ गया। अब मैंने इनको अलग कर दिया, 5/17 को अलग कर दिया और 14/17 को मैंने अलग करके स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी। अगर आप देखो तो आपका ये जो आंसर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ये पार्ट नंबर 3 है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे सवाल दोबारा लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे मैंने इस नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट निकाला। 3 + अयोटा का कॉन्जुगेट 3 - अयोटा आता है। 3 - अयोटा के साथ मैंने ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन वही काम किया जो हमने पिछले सवाल में किया था। ये 9 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 9 को इसके साथ लिख दिया। ये -7 अयोटा इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होना था तो -7 अयोटा को इसके साथ लिख दिया। नीचे फिर फार्मूला लग जाएगा। 3 + अयोटा को जब 3 - अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूले के मुताबिक ये 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 आता है और 9 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -9 अयोटा आ गया। -7 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 21 होता है तो ये -21 अयोटा बन जाएगा। -7 अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 एज इट इज आ जाएगा और अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है। ये माइनस एज इट इज आ गया, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ये 27 वैसे का वैसे आ जाएगा। -9 अयोटा और -21 अयोटा ये 30 अयोटा के बराबर आंसर आ जाएगा। +7 एज इट इज आ गया और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 + 1। माइनस माइनस प्लस के बराबर होता है। ये वाला 27 एज इट इज लिख दिया। ये -30 अयोटा भी एज इट इज आ गया। 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -7 हो गया। 9 में 1 को प्लस करेंगे तो 10 बन जाएगा। अब इस 27 में से ये वाला 7 माइनस कर देंगे तो 27 में से 7 को माइनस करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। ये -30 अयोटा वैसे का वैसे आ गया, डिवाइडेड बाय 10 वैसे का वैसे आ गया। अब इस 20 को 10 के साथ सेपरेट कर देंगे और ये -30 अयोटा 10 के साथ सेपरेट हो जाएगा। 20 को 10 से डिवाइड करें 2 आंसर आता है और 30 को 10 से डिवाइड करें तो 3 आंसर आता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो बन जाएगा 2 - 3 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट हमारे पास है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मैंने उसमें सवाल को एज इट इज लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड पे मैं क्या करता हूँ, चूंकि इसकी नीचे वाली वैल्यू सेम है, इसके नीचे भी 3 + अयोटा है, इसके नीचे भी 3 + अयोटा है, तो मैंने उसको एलसीएम बना दिया और ऊपर वाली वैल्यूज को मैंने एज इट इज माइनस कर दिया। चूंकि इसके दरमियान में माइनस का साइन है तो नीचे वाली वैल्यू एलसीएम बन जाएगी और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज माइनस हो जाएंगी। अब इस बाहर वाले माइनस की वजह से इसके साइन बदल जाएंगे तो ये -4 - अयोटा आ जाएगा। बाकी दोनों वैल्यूज एज इट इज लिखी हुई हैं, नीचे वाली वैल्यू भी वैसे की वैसे आ गई। इस 2 में से इस 4 को माइनस करेंगे तो -2 आंसर आएगा और ये -6 अयोटा और ये माइनस अयोटा मिलके -7 अयोटा बना देंगे और नीचे 3 + अयोटा एज इट इज आ जाए।
ये हमने बेसिकली ये जो 3 स्टेप किए हैं, इन 3 स्टेप्स के अंदर हमने अपने सवाल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, मतलब अभी हमने असल काम करना है वो अभी हमने असल काम नहीं किया। जो हमारे सवाल की स्टेटमेंट थी उसको हमने थोड़ा सा और सिंपल कर लिया ताकि हम जो असल काम अपना करने जा रहे हैं वो करने में हमें आसानी हो जाए। जब हम इसको इस शक्ल में लिख लेंगे तो बिल्कुल वही काम करेंगे जो हमने अपने पहले 3 सवालों में किया। नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट 3 माइनस अयोटा आता है। तो 3 माइनस अयोटा के साथ ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दिया और 3 माइनस अयोटा के साथ नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस -2 ने इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होना था तो इस -2 को इसके साथ इकट्ठा करके लिख दिया। ये इसी तरह ये -7 अयोटा ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना था तो मैंने -7 अयोटा को इसके साथ इकट्ठा करके लिख दिया। नीचे वही फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला यहाँ पे फार्मूला लगा के मैंने इस वैल्यू को लिख लिया 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। इस -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को 3 से मल्टीप्लाई करके -6 आंसर आ जाएगा। ये -2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 वैसे का वैसे और अयोटा भी वैसे का वैसे इकट्ठा लिख देंगे। -7 अयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -21 अयोटा हो जाएगा। 7 3 21 होता है। इस -7 अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 7 एज इट इज आ गया। अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्क्वायर बन गया। 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये -6 वैसे का वैसे आ जाएगा नीचे। 2 में से 21 अयोटा 2 अयोटा में से 21 अयोटा को माइनस करेंगे तो -19 अयोटा आ जाएगा। ये 7 वैसे का वैसे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। ये माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 9 + 1 आंसर आ जाएगा। -6 को वैसे का वैसे लिख लेंगे, -19 अयोटा को वैसे का वैसे लिख लेंगे और जब आप इस 7 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -7 हो जाएगा। 9 + 1 10 के बराबर होता है। इस -6 में ये वाला -7 इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास -13 आंसर आ जाएगा। ये -19 अयोटा वैसे का वैसे आ गया और ये जो 10 है ये एज इट इज आ जाएगा। अब -13/10 को अलग कर दो और -19 अयोटा/10 को अलग कर दो तो ये हमारे कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। ये जो हमारा आंसर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है। लेफ्ट साइड पे मैंने सवाल एज इट इज लिखा हुआ है। राइट साइड पे ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर अलग कर दिया। ऊपर a + b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, नीचे a - b के होल स्क्वायर का। अगर आप फार्मूले के हिसाब से इसको ओपन करो तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो 2 यहाँ पे आया ये फार्मूले का आया है। इसी तरह नीचे a - b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा तो जब आप 1 - अयोटा के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा, इस पूरी वैल्यू का आंसर 2 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और जब आप इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करोगे तो -2 अयोटा आंसर आ जाएगा। ये बाहर वाले प्लस को अंदर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1 - 1 और ये प्लस 2 अयोटा एज इट इज आ गया। इसी तरह से नीचे भी 1 - 1 -2 अयोटा आ जाएगा।
इस वाले 1 की इस वाले -1 के साथ कटिंग कर देनी है। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। ये 1 इस -1 से कट जाएगा और ये वाला 1 इस वाले -1 से कट जाएगा। हमारे पास ऊपर 2 आयोटा बच जाएगा और नीचे -2 आयोटा बच जाएगा। जब आप इस 2 आयोटा की इस -2 आयोटा से कटिंग करोगे तो ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे -1 रह जाएगा। जब आप 1 को -1 के साथ डिवाइड करते हो तो आपके पास -1 आंसर आता है। अब -1 को हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। बेसिकली हमारा जो भी जवाब आएगा हमने अपने जवाब को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। चूंकि यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं था तो हमने उसको 0 के साथ लिख लिया और हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। आखिरी सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने सवाल दोबारा लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे मैंने नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 ने 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना था तो मैंने इसको इकट्ठा करके लिख दिया। इसी तरह 3 अयोटा ने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना था तो मैंने इसको इकट्ठा करके लिख दिया। जो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं अगर हम उनको इकट्ठा करके लिख दें तो हमें मल्टीप्लिकेशन में जरा आसानी हो जाती है और जो माइनस की गलती है उससे हम बच जाते हैं। जब आप इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। ये वाला 2 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 अयोटा आ जाएगा। ये 3 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 अयोटा आ गया और इस 3 अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 अयोटा का स्क्वायर हो गया। ये 1 एज इट इज आ गया, ये 2 भी एज इट इज आ गया। 3 अयोटा में से 2 अयोटा को माइनस करेंगे तो 1 अयोटा रह जाएगा। ये -3 वैसे का वैसे आ गया। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 आ गया। बाकी की सारी चीजें वैसे की वैसे लिखी हुई हैं। 2 में 3 को प्लस करें तो 5 बनता है। जब हम इस वाली स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो हमने फिर वही काम करना है जो हमने पहले वाले सवालों में किया। 5 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट निकाला विच इज इक्वल टू 5 माइनस अयोटा। तो 5 माइनस अयोटा के साथ हमने ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही चीज वापस आ जाती है। तो जब आप इस 1 को 5 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 5 माइनस अयोटा ही आ जाएगा। नीचे हमेशा की तरह फार्मूला लगेगा। 5 प्लस अयोटा को जब आप 5 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फार्मूले के हिसाब से ये बनता है 5 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। 5 का स्क्वायर 25 के बराबर होता है और इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। माइनस माइनस प्लस हो गया तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 25 + 1 और ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। 25 + 1 26 के बराबर होता है। तो मैंने 5/26 को अलग कर लिया और इस माइनस अयोटा ओवर 26 को अलग कर लिया। ये जो माइनस अयोटा ओवर 26 है आप इसको इस वाली शक्ल में भी लिख सकते हो, क्योंकि जब भी अयोटा के साथ कोई नंबर नहीं होगा तो आप उसके साथ 1 लगा सकते हो। अगर अयोटा के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो उसके साथ 1 है। तो मैंने इस -1 अयोटा को -1/26 अयोटा की शक्ल में लिख दिया और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। मुझे उम्मीद है कि आपको तकरीबन हर सवाल की बड़े अच्छे से समझ आई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी चीज में कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और मैंने हर स्लाइड में अपना नंबर लिखा हुआ है तो आप मेरे नंबर पर भी मुझसे राब्ता। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज के
क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करूंगा। साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।